भी जीतेंगे। अगर संगठन चाहेगी लड़ाने के लिए चुनाव तो क्या आप तैयार हैं? ये विचार किया जा सकता है। अगर शिक्षा नहीं होगी ना, कोई समाज विकास नहीं कर पाएगा। अगर रोज़गार लोगों को नहीं मिल पाएगा तो न अपने बच्चे को पढ़ा पाएगा, न अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएगा। तो जन स्वराज के जो वादे हैं, उन वादों में विश्व स्तरीय शिक्षा, रोजगार की व्यवस्था, पलायन के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं। हम चाहते हैं जनता जागरूक हो। हम चाहते हैं कि जनता डिसाइड करे कि किन मुद्दों पर वोट करना चाहती है। लोग जिन मुद्दों पर वोट करेंगे, अगर बिहार की जनता ने बदलाव के नाम पे वोट, अगर शिक्षा के नाम पे, रोजगार के नाम पे, पलायन रोकने के नाम पे, मंगल पांडे जी, उन पे कई सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में प्रशांत किशोर जी ने भी कटाक्ष किया था कि बिहार में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो काफ़ी बुरा स्थिति में चल रहा है सर। तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे डॉक्टर? देखिए, जो भी सरकार की तरफ से व्यवस्थाएँ की जा रही है, उस पर कुछ न कुछ करप्शन का भेद चढ़ जा रहा है। जय हिंद, फिर से आप सभी का स्वागत है। बिहार बदलाव यात्रा के इन दिनों प्रशांत किशोर जी चल रहे हैं और बता दें कि सिवान में पिछले विगत कई दिनों से सिवान में उनका आगमन हुआ है और आज कहीं ना कहीं बता दें कि मैरों में प्रशांत किशोर जी का भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद रोड शो करते हुए सिवान कुछ ही समय में गोपालगंज मोड़ पर पहुँचने वाले हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सिवान के जनरल सर्जन और जनसुराजी नेता डॉक्टर शाहनवाज आलम साहब हमारे साथ जुड़े, उनसे बातचीत करते हैं। स्वागत है, धन्यवाद। आपके माध्यम से पूरे बिहार की जनता को सलाम और नमस्कार है मेरा जी। प्रशांत किशोर जी सिवान शहर में उनका आज आगमन है, क्या कुछ कहेंगे सर? ये बदलाव की एक लहर है जो पूरे बिहार में बह रही है। उसका आगमन, उस हवा का आगमन इस सिवान की धरती पे हुआ है। इस सिवान की धरती जो राजेंद्र प्रसाद और मौलाना मुजल्लक की धरती रही है, बदलाव के लिए तैयार है। अच्छा, बदलाव बदलाव बदलाव, सारे लोग बदलाव की बात कर रहे हैं। कितना ज़रूरी है बिहार में बदलाव होना? अगर शिक्षा नहीं होगी ना, कोई समाज विकास नहीं कर पाएगा। अगर रोज़गार लोगों को नहीं मिल पाएगा तो न अपने बच्चे को पढ़ा पाएगा, न अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएगा। तो जन स्वराज के जो वादे हैं, उन वादों में विश्व स्तरीय शिक्षा, रोजगार की व्यवस्था, पलायन को रोकना, लोगों को कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करना और महिलाएं और बुजुर्गों को खासतौर पे जो बुजुर्ग महिलाएं हैं और अदरवाइज भी उनको 2000 रुपये की पेंशन की राशि देने का वादा है। ये वादा ऐसा वादा है जिससे हम एक नए राज्य का निर्माण कर पाएंगे और बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में ले आ पाएंगे। अच्छा, विगत कई वर्षों से अगर देखा जाए बिहार के इतिहास, तो बड़े बड़े सरकारें आई, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार की अगर स्थिति देखा जाए तो ज्यों का त्यों है, कुछ बदलाव नज़र नहीं आया बिहार की स्थिति। तभी तो जन स्वराज की आवश्यकता है और हम बिहार के बदलाव के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं। हम चाहते हैं जनता जागरूक हो। हम चाहते हैं कि जनता डिसाइड करे कि किन मुद्दों पर वोट करना चाहती है। लोग जिन मुद्दों पर वोट करेंगे, अगर बिहार की जनता ने बदलाव के नाम पे वोट, अगर शिक्षा के नाम पे, रोजगार के नाम पे, पलायन रोकने के नाम पे वोट दिया, निश्चित रूप से सरकार जो बनेगी वो शिक्षा दे पाएगी, रोजगार प्रोवाइड कर पाएगी और पलायन को रोक पाएगी। क्योंकि आप भी एक डॉक्टर है, जनरल सर्जन है सर, और लगातार देखा जा रहा है बिहार के जो स्वास्थ्य मंत्री है मंगल पांडे जी, उन पर कई सवाल उठ रहे हैं। हाल ही में प्रशांत किशोर जी ने भी कटाक्ष किया था कि बिहार में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो काफ़ी बुरा स्थिति में चल रहा है सर। तो इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे डॉक्टर? देखिए, जो भी सरकार की तरफ से व्यवस्थाएँ की जा रही है, उस पर कुछ न कुछ करप्शन का भेद चढ़ जा रहा है। एक तो ये है कि बिहार से जो कलेक्शन होता है टैक्स का, वो भी कम है और जो मूलभूत सुविधाएं हैं इसमें विकास हो रहा है, लेकिन ये टू लिटिल टू लेट, बहुत कम सुविधाएं प्रोवाइड की जा रही है। इसको ईमानदारी से लागू करने की आवश्यकता है। अच्छा, बिहार की विकास की अगर बात हो रही है तो कहीं ना कहीं राजनीतिक हिस्सेदारी की भी बात होती है सर। डॉक्टर शाहनवाज आलम, क्या माना जाए, आगामी विधानसभा चुनाव में मैदान में उतरेंगे या प्रशांत किशोर जी के साथ ही रहेंगे? प्रशांत किशोर जी के साथ, जन स्वराज के संगठन के साथ रहेंगे। संगठन मजबूत होगा तो हमारे कैंडिडेट्स भी जीतेंगे। अगर संगठन चाहेगी लड़ाने के लिए चुनाव तो क्या आप तैयार हैं? ये विचार किया जा सकता है। अच्छा, चल, अगर शिक्षा नहीं होगी ना, कोई समाज विकास नहीं कर पाएगा। अगर रोज़गार लोगों को नहीं मिल पाएगा तो न अपने बच्चे को पढ़ा पाएगा, न अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख पाएगा। तो जन स्वराज के जो वादे हैं, उन वादों में विश्व स्तरीय शिक्षा, रोजगार की व्यवस्था, पलायन को रोकना, लोगों को कम इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड करना और महिलाएं और बुजुर्गों को खासतौर पे जो बुजुर्ग महिलाएं हैं और अदरवाइज भी उनको 2000 रुपये की पेंशन की राशि देने का वादा है। ये वादा ऐसा वादा है जिससे हम एक नए राज्य का निर्माण कर पाएंगे और बिहार को देश के अग्रणी राज्यों में ले आ पाएंगे। अच्छा, विगत कई वर्षों से अगर देखा जाए बिहार के इतिहास, तो बड़े बड़े सरकारें आई, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार की अगर स्थिति देखा जाए तो ज्यों का त्यों है, कुछ बदलाव नज़र नहीं आया बिहार की स्थिति। तभी तो जन स्वराज की आवश्यकता है। ये क्या कुछ कहेंगे दर्शकों से? आज प्रशांत जी आपके शहर में आ रहे हैं। आज बिहार की जनता से हाथ जोड़ के ये निवेदन है
एक बार इस बात पे विचार करें। हर बार आपने जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट किया है। एक बार अपने बच्चों का चेहरा देख के वोट करिए, एक बार अपने बच्चों के शिक्षा के लिए वोट कीजिए, एक बार स्वास्थ्य के लिए वोट करिए, एक बार रोजगार के लिए वोट करिए। तो देखिए, बिल्कुल बहुत बड़ी बात कहा डॉक्टर साहब ने। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से प्रशांत किशोर जी की अगर बात करें तो शिक्षा को लेकर, और एक और युवा है क्या, तो ये लाइव तस्वीरें देखिए